हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास नेटफ्लिक्स का पैकेज है और कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। वैसे तो ये सभी शोज़ आप पहले ही देख चुके होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ऐसी और वेब सीरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। इस सीरीज़ का नाम है द नाइट एजेंट। ये आई थी साल 2023 में। ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर सीरीज़ है। इस सीरीज़ की कहानी में हमें एक FBI एजेंट पीटर दिखाया जाता है, जिसकी ड्यूटी इमरजेंसी लाइन में मॉनिटरिंग करना है। वहाँ उसे एक कॉल आती है, जिसे सुनने के बाद उसे यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश के खिलाफ बताया जाता है। वो अपने मुल्क को बचाने के लिए उस गद्दार की तलाश में निकलता है, जबकि फॉर्मर टेक CEO रोज लार्किन को उन लोगों से बचाता है जिन्होंने इसकी आंट और अंकल को कत्ल किया था। इस सीरीज़ को 93% लाइक किया गया है। ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेट 7.5 आउट ऑफ 10 है। इस सीरीज़ का नाम है दामर। ये आई थी साल 2022 में। ये एक बायोग्राफी क्राइम ड्रामा सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हमें जेफरी दामर की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है कि वो किस तरह अमेरिका के सबसे बदनाम सीरियल किलर्स में से एक बना। वो लोगों को अपने जाल में फंसाकर मार डालता और इनको खाया करता था। इस सीरीज़ में हमें बहुत से ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं। अगर आपने ये नहीं देखी तो इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो किस तरह से वो क्रिमिनल पकड़ा जाता है, इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। इसे 92% लाइक किया गया है। ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन आप इसे डाउनलोड कर भी देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेट 7.9 आउट ऑफ 10 है। इस सीरीज़ का नाम है लूसीफर। ये आई थी साल 2016 में। इसके 6 सीज़न है। ये एक क्राइम ड्रामा फैंटेसी सीरीज़ है। इस सीरीज़ में लूसीफर एक ताकतवर फरिश्ता है, जिसे बगावत की वजह से जन्नत से निकाल दिया और जहन्नम में लोगों को सज़ा देने पर हज़ारों साल मजबूर किया गया। जहन्नम में अपनी ज़िंदगी से नाखुश और बोर होकर उसने तख्त को छोड़ दिया और लॉस एंजलिस चला गया, जहाँ वो नाइट क्लब चलाता है। वहाँ उसने अपने आप को एक मर्डर केस में इन्वॉल्व पाया, तो उसकी मुलाकात लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट की एक जासूस क्लोई से हुई। वो इसमें दिलचस्पी लेता है और दोनों मिलकर उस केस को हल करने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज़ को 95% लाइक किया गया है। नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन आप इसे हिंदी में डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेट 8.1 आउट ऑफ 10 है। इस सीरीज़ का नाम है विंसेंजो। ये आई थी साल 2021 में। ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम ड्रामा सीरीज़ है। 8 साल की उम्र में पाक जो ह्योंग को एक इटालियन फैमिली ने गोद लिया, लेकिन बाद में ये फैमिली एक हादसे में मारी जाती है। जो ह्योंग माफिया में शामिल होता है और इसे कसानो फैमिली के हेड डॉन फाबियो ने गोद लिया, जो इसके साथ अपने बेटे जैसा सलूक करता था। जो ने अपना नाम बदल कर विंसेंजो कसानो रखा और एक वकील बन गया। फाबियो के मरने के बाद उसके राइट हैंड ने विंसेंजो को मारने की कोशिश की, क्योंकि फाबियो अपने बेटे से ज़्यादा विंसेंजो से प्यार करता था। विंसेंजो वहाँ से भागकर सियोल चला जाता है और उसके साथ वहाँ क्या होता है ये आप सीरीज़ देखकर जानिए। इसे 96% लाइक किया गया है। आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेट 8.4 आउट ऑफ 10 है। इस सीरीज़ का नाम है कोबरा kai। ये आई थी साल 2018 में। इसके 5 सीज़न है। ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम ड्रामा सीरीज़ है। इस सीरीज़ की कहानी 1984 में आई कराटे किड मूवी के 34 साल बाद की है। 1984 के ऑल वैली कराटे टूर्नामेंट में डैनियल लारूसो ने जोली लॉरेंस को हराया था, लेकिन 50 साल बाद जोनी शराब नोशी और डिप्रेशन का शिकार है। वो हैंडीमैन के तौर पर काम करता और रेसिडा लॉस एंजलिस में एक अपार्टमेंट में रहता है। दूसरी तरफ डैनियल एक कामयाब कार डीलरशिप चेन का मालिक है और इसके 2 बच्चे हैं। जोनी बदनामे ज़माना कोबरा kai डोजो को दोबारा खोलकर डैनियल से बदला लेने की कोशिश करता है। इस सीरीज़ को 95% लाइक किया गया है। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप इसे हिंदी में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेट 8.5 आउट ऑफ 10 है। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें।